शेर की आजादी। जंगल का राजा शेर जिस गुफा में रहता था, उसी गुफा में एक छोटी सी चुईया भी बिल बनाकर रहती थी। जिस जानवर का शिकार शेर करता, उसी के बचे कुछ मांस को कुतर कुतर कर चुईया खाकर अपना पेट भर लेती। एक दिन दोपहर के समय शेर अपनी गुफा में सो रहा था। उसी समय चुईया को भूख लगी और वह अपने बिल से बाहर निकली। उसने वहां पड़ा हुआ मांस का थोड़ा सा टुकड़ा कुतर कर खाया। पेट भरने के बाद वह इधर उधर फुदकने लगी। तभी वह शेर के शरीर पर चढ़ गई, जिससे उसकी नींद खुल गई और उसने एक ही झटके में चुईया को पकड़ लिया। शेर बोला, ओ शैतान चुईया, तूने मेरी नींद में खलल डाला है। अब तू बच नहीं सकती। चुईया डर के मारे थर थर कांपने लगी और बोली, महाराज, मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया है। जो कुछ हुआ अनजाने में ही हुआ है। आप मुझे क्षमा कर दें। बदले में मैं भी आपकी भरपूर सेवा करूंगी। शेर हंसा और बोला, तू मेरी क्या सेवा करेगी? लेकिन जा, मैंने तुझे माफ कर दिया। चुईया ने शेर का धन्यवाद किया और अपने बिल में चली गई। एक दिन शिकारियों ने शेर को पकड़ने के लिए जंगल में जाल बिछाया। शेर उस जाल में फंस भी गया। वह खूब चीखा, खूब चिल्लाया, उछला कूदा, लेकिन जाल से बाहर नहीं निकल सका। शेर के दहाड़ने की आवाज जब चुईया ने सुनी, तब वह समझ गई कि जंगल का राजा इस समय संकट में है। वह तुरंत शेर के पास गई। जब उसने देखा कि शेर जाल में फंसा हुआ है और दहाड़ रहा है, तो वह बोली, महाराज, आप इस तरह दहाड़े नहीं। आपकी आवाज सुनकर इस जाल को बिछाने वाला यहाँ आ सकता है। आप शांत रहें और मेरा कमाल देखें। शेर शांत हो गया। चुईया ने अपना काम शुरू कर दिया। वह जाल को कुतर कुतर कर काटने लगी। कुछ ही देर में उसने पूरा जाल काट डाला। शेर अब आजाद था। शेर ने चुईया का आभार प्रकट किया। घमंडी का सिर नीचा। प्राचीन काल की बात है। किसी गांव में चंद्रभूषण नाम का एक विद्वान पंडित रहता था। उसकी वाणी में गजब का आकर्षण था। वह भागवत कथा सुनाने में निपुण था। उसकी वाणी से कथासार सुनकर लोग मंत्र मुग्ध हो जाते। इसीलिए उसके यहाँ हर रोज कथा सुनने वालों की भीड़ लगी रहती थी। दूर दूर से लोग चंद्रभूषण से भागवत कथा सुनने आते थे। उसी गांव में एक दूसरे पंडित जी भी रहते थे। नाम था नंबियार। पढ़े लिखे तो बहुत थे, पर थे बहुत घमंडी। स्वयं को बहुत बड़ा विद्वान समझा करते। सोचते, कहां कल का छोकरा चंद्रभूषण जो अटक अटक कर कथा पढ़ता है, और कहां मैं, शास्त्रों का मर्म जानने वाला पंडित। किंतु जब भी नंबियार चंद्रभूषण के घर के सामने से गुजरते, उसके श्रोताओं की भीड़ देखकर उनका मन ईर्ष्या से भर उठता। मन ही मन सोचते, यह चंद्रभूषण क्या जादू करता है कि इसके यहाँ दिनों दिन श्रोताओं की भीड़ बढ़ती ही जा रही है। ऐसे तो मेरी नाक नीची हो जाएगी। मुझे कुछ करना चाहिए। एक दिन की बात है। नंबियार थके हारे घर लौटे। भूख भी जोरों की लगी थी, लेकिन घर आकर देखा तो उनकी पत्नी दिखाई न दी। एक दो बार आवाज भी लगाई, मगर चुप्पी छा गई। अचानक नंबियार का मन आशंका से भर उठा। कहीं मेरी पत्नी चंद्रभूषण के यहाँ कथा सुनने तो नहीं चली गई। ईर्ष्या और क्रोध से नंबियार के नथुने फड़कने लगे। एक एक पल उन्हें 1000 घंटों के बराबर लगा। जब रहा ही नहीं गया, तो वह चंद्रभूषण के घर की ओर चल दिए। चंद्रभूषण के दरवाजे पर पहुंचकर नंबियार ठिठक गए। वहां श्रोताओं की अपार भीड़ थी। सब मंत्रमुग्ध होकर कथा सुन रहे थे। नंबियार ने देखा, श्रोताओं के बीच उसकी पत्नी भी बैठी है। बस फिर क्या था, उनका क्रोध भड़क उठा। वह दंदनाते हुए चंद्रभूषण के आसन के पास पहुंच गए और चिल्लाकर बोले, चंद्रभूषण, तुम दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख हो, और तुमसे बड़े मूर्ख ये सारे लोग हैं जो यहाँ इकट्ठा होकर तुम्हारी बकवास सुन रहे हैं। नंबियार की इस बात को सुनकर चंद्रभूषण आश्चर्य में पड़ गया। कथा बीच में ही छूट गई। सारे श्रोता नंबियार को भला बुरा कहते हुए अपने अपने घर लौट गए।
घर पहुंचकर बाकी बचा गुस्सा नंबियार ने अपनी पत्नी पर निकाला। बोले, क्या जरूरत थी तुम्हें वहां जाने की? क्या मुझसे बड़ा विद्वान है वो चंद्रभूषण? मेरे पास शास्त्रों का भंडार है, मगर तुम्हें कौन बताए? लगता है तुम्हारी खोपड़ी में बुद्धि ही नहीं है। क्यों अपने मुंह मियां मिट्ठू बनते हो? तुम ऐसे ही बड़े हो तो हो। चंद्रभूषण तो इतने लोगों को इकट्ठा करता है, तुम करके दिखाओ तो जानू। मैं तुम्हारे ज्ञान को मान लूंगी। मैं तुम्हारी जली कटी रोज सुनती हूँ, अब तुम दूसरों को भी अपमानित करने लगे। तुम्हें कोई और काम है नहीं सिवाय ईर्ष्या के। इतना कहकर तिलमिलाती हुई नंबियार की पत्नी भीतर चली गई। उस दिन दोनों में से किसी ने भोजन नहीं किया। पत्नी तो थोड़ी देर में सो गई, पर नंबियार की आंखों में नींद नहीं थी। शाम की सारी घटना जैसे उसकी आंखों में तैर रही थी। रह रहकर उसी घटना के बारे में सोचते, आखिर मैंने चंद्रभूषण का अपमान किया ही क्यों? वह जितना सोचते उनकी बेचैनी उतनी ही बढ़ती जाती। बाहर काफी सर्दी थी, मगर गला सूखने के कारण वह बार बार पानी पी रहे थे। यही बात सोचते सोचते उनका सारा गुस्सा पश्चाताप में बदल गया। ओह, यह मैंने क्या किया? मन ही मन वो सोचने लगे। मेरे मन में भगवान की भक्ति के नाम पर इतना बड़ा द्वेष, और चंद्रभूषण के स्वभाव में इतनी विनम्रता। इतना अपमान सहने के बाद भी वह एक शब्द न बोला। जैसे ही भोर का तारा दिखा, नंबियार ने पश्चाताप प्रकट करने हेतु चंद्रभूषण के घर के लिए दरवाजा खोला, पर उन्होंने देखा चौखट के पास कोई व्यक्ति कंबल ओढ़े बैठा है। वह जाड़े से सिकुड़ रहा था। जैसे ही नंबियार ने कदम आगे बढ़ाया, वह उनके पैर छूने के लिए आगे बढ़ा। अरे अरे, यह क्या करते हो? कौन हो तुम? कहते हुए नंबियार पीछे हट गए। उस व्यक्ति को ध्यान से देखा। सामने हाथ जोड़े खड़ा व्यक्ति और कोई नहीं, बल्कि कथावाचक चंद्रभूषण ही था। जब तक नंबियार कुछ कहते, चंद्रभूषण बोल उठा। आपने अच्छा ही किया जो मेरा दोष मुझे बता दिया, लेकिन लगता है आप मुझसे अभी तक नाराज हैं। मैं रात भर यहाँ बैठकर आपकी प्रतीक्षा करता रहा। शायद आप बाहर आए और मैं आपसे क्षमा मांगूं। नंबियार तो पहले ही लज्जित थे। उन्होंने लपक कर चंद्रभूषण को अपने गले से लगा लिया और बोले, भाई, दोष मेरा है, तुम्हारा नहीं। मैं घमंड में अंधा हो गया था। तुमने अपनी विनम्रता से मेरा घमंड चूर चूर कर दिया। सच कहता हूँ, तुमने मेरी आंखें खोल दी। वास्तव में यदि विनम्रता न हो तो ज्ञान भी नष्ट हो जाता है। दोनों की आंखों में आंसू थे। उसके बाद नंबियार ने ईर्ष्या, द्वेष और घमंड का परित्याग कर दिया। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कभी अपने ज्ञान और हुनर पर घमंड नहीं करना चाहिए, अन्यथा परिणाम खराब ही होता है। जैसे को तैसा। दो दोस्त थे, लंगोटिया यार, दांत काटी रोटी। संग उठते, संग बैठते, जहां जाते संग संग जाते। एक का नाम था फंसाता सिंह और दूसरे का नाम था छुटाता सिंह। लेकिन फंसाता सिंह के जिम्मे कमाना था और छुटाता सिंह के जिम्मे खाना। एक बार दोनों साथ साथ व्यापार करने चले। जाते जाते दोनों चतुरपुर नामक एक नगर में पहुंचे। चतुरपुर की सीमा के निकट सराय में दोनों ने डेरा डाला। छुटाता सिंह बोला, दोस्त फंसाता सिंह, मैं तो यहीं पड़ा रहूंगा, मौज की छानूंगा, चैन की बंसी बजाऊंगा। तुम अपना व्यापार संभालो। फंसाता सिंह अपने घोड़े पर सवार हो चतुरपुर नगर में व्यापार की खोज में चला। एक थैली में उसने 1000 अशर्फियां डाली और थैली घोड़े की जीन के साथ बांध दी। नगर में घूम ही रहा था कि एक ने पूछा, क्यों भाई, घोड़ा बिकाऊ है? फंसाता सिंह बोला, बिकाऊ तो है, पर कीमत ज्यादा है, तुम चुका नहीं पाओगे। कौन सा धंधा रोजगार करते हो? वह बोला, मेरा नाम कल्लन कसाई है, बकरियां काटता हूँ, गोश्त बेचता हूँ। पर आपको इससे क्या? घोड़े की कीमत बताइए, मेरे वश का होगा तो ले लूंगा, नहीं तो आपका घोड़ा आपके पास, टट 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 करते हुए आगे बढ़ जाइएगा। फंसाता सिंह बोला, मेरे घोड़े की कीमत 500 सर्फियां हैं। फिर कल्लन बोला,
यूं तो अच्छे अच्छे अरबी घोड़े भी 100 अशर्फियों में आ जाते हैं, पर आपके घोड़े के लिए 500 अशर्फियां गिन दी। फंसाता सिंह घोड़े से उतर गया, लेकिन जब जीन से अशर्फियों की थैली खोलने लगा तो कल्लन बोला, यह जीन से क्या खोल रहे हो भाई? अपनी अशर्फियों की थैली निकाल रहा हूं। बस बस, चमड़े के हाथ दमड़ी की बात जरा परे ही रखना। मियाँ घोड़ा बिक चुका है, और बिकते समय यह शर्त तय नहीं हुई थी कि घोड़े पर से सामान उतार लिया जाएगा। और कल्लन ने घोड़े की लगाम खींच दी। घोड़ा लेकर वह चला गया। फंसाता सिंह चिल्लाया, लानत है इस नगर को, व्यापार में भी जबरदस्ती और धोखेबाजी चलती है। तब कल्लन चिल्लाया, मियाँ यह चतुरपुर है, चतुरपुर। चतुरपुर की हर चीज में चतुराई है। फंसाता सिंह अपना सा मुंह लेकर लौटा तो छुटाता सिंह ने पूछा, माता पिता को श्रीखंड लाल लाल दुशाला लगे तो बरसों हो गए, अब किसका मातम मना रहे हो? फंसाता सिंह ने सारी कहानी बताई और कहा, भाई छुटाता सिंह, गांव की जमा पूंजी गंवा बैठा हूं, अब भला क्या व्यापार करूंगा इस चतुरपुर में। चल भैया किसी और नगर में चलें। सियार के भौंकने से गांव नहीं छोड़ा जाता। छुटाता सिंह बोला, खैर, तुमने व्यापार करके वर्षों तक मुझे चुपड़ी खिलाई, अब मुझे 25 अशर्फियां दे दो, मैं व्यापार करूंगा। फंसाता सिंह बोला, जब तुम्हें व्यापार करना ही है तो 500 अशर्फियां ले जाओ, 25 अशर्फियों से क्या व्यापार करोगे? 500 अशर्फियों से व्यापार फंसाता सिंह ही कर सकते हैं, छुटाता सिंह नहीं। छुटाता सिंह के लिए तो 25 अशर्फियां बहुत हैं। 25 अशर्फियां पल्ले बांध छुटाता सिंह चतुरपुर नगर की ओर चल दिया। नगर में पहुंच छुटाता सिंह सीधा कल्लन कसाई के पास पहुंचा। कल्लन दुकान पर बैठा कीमा बना रहा था। दुकान में बकरियों के 4-5 सिर टंगे हुए थे। दुकान की ऊपरी मंजिल में कल्लन के बाल बच्चे बरामदे में बैठे थे। छुटाता सिंह ने पूछा, कल्लन मियाँ, सिर क्या भाव दिए? भाव क्या, बस अशर्फी सिर है। कल्लन बोला, हर सिर्फ अशर्फी का है? हाँ। हर सिर्फ अशर्फी भी दोगे? हाँ। कल्लन ने कहा। तो 25 सिर देना। छुटाता सिंह अशर्फियां गिनते हुए बोला, बकरी के सिर तो 4-5 ही हैं, मैं 25 कहाँ से लाऊं? ये 5 हैं, 5 अशर्फियां गिनिए, 5 सिर ले जाइए। कल्लन बोला, लेकिन मुझे तो पूरे 25 सिर चाहिए, बकरी के ही सिर हों ये तो कोई जरूरी नहीं। सौदा तो हर एक सिर का तय हुआ है। ऊपर बरामदे में कितने ही बैठे हुए हैं, पहले उनके सिर उतार लाओ, मुझे तो 25 सिर चाहिए। अब कल्लन मियाँ घबराए, हाथ जोड़ने लगे, माफी मांगने लगे कि गलती हो गई, माफ कर दीजिए, भविष्य में ऐसी मूर्खता कभी नहीं होगी। चतुरपुर में तो मूर्खता का प्रश्न ही नहीं उठना चाहिए, यहाँ की तो हर चीज में चतुराई होती है। खैर, मैं क्या जानूं कि तुम मूर्ख भी हो यहाँ। मुझे तो बस 25 सिर चाहिए, 25 सिर पूरे कर दो और दे दो तो मैं परदेसी आदमी अपनी मंजिल तय कर लूं। छुटाता सिंह हंसकर बोला। अब तो कल्लन छुटाता सिंह के पांव में गिर गया। बस बस, अब मैं समझ गया, कल जिसने मैंने घोड़ा लिया था आप उन्हीं के दोस्त हैं। अब अपना घोड़ा भी ले जाइए और अपनी अशर्फियां भी, मेरी और मेरे बच्चों की जान बख्श दीजिए। छुटाता सिंह घोड़ा और 1000 अशर्फियां लेकर वापस सराय में लौट आया। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसका परिणाम बुरा ही होता है। बहुत समय पहले की बात है। मेवाड़ में एक राणा राज्य करता था। वह बहुत ही दयालु और परोपकारी था। उसे खेल तमाशे देखने का बड़ा शौक था। उसके दरबार में दूर दूर के बाजीगर आकर तमाशा दिखाते। एक दिन मेवाड़ में एक नट परिवार आया। उस परिवार में एक मुखिया, उसकी पत्नी, 2 बेटे और एक बेटी थी। बेटी का नाम था गलकी। गलकी बहुत सुंदर थी। उसके अंगों में इतनी लचक थी कि वह उन्हें जैसा चाहे तोड़ मरोड़ सकती थी। गलकी चमड़े की बनी रस्सी पर इतना आकर्षक नृत्य करती जितना दूसरी नटनियां जमीन पर भी न कर सकती थी।
उसके नृत्य को देखकर बड़े बड़े लोग दांतों तले उंगली दबा लेते थे। कुछ ही दिनों में उसकी चर्चा सारे शहर में होने लगी। फिर तो गलकी के खेल तमाशे बड़े बड़े ठाकुरों और सामंतों की हवेलियों व डेरों में होने लगे। एक दिन राणा का दरबार लगा हुआ था। खेल तमाशों की चर्चा चली तो चूड़ावत सरदार ने कहा, महाराज, आजकल हमारे शहर में एक चमत्कारी नटनी आई हुई है। वह रस्सी पर इतना अद्भुत नाच करती है कि लोग देखते ही रह जाते हैं। राणा ने झट से पूछ लिया, वह कौन है? इस पर दूसरे दरबारी ने कहा, महाराज, वह एक नटनी है। नाच की तो वह महारानी है। राणा ने तुरंत हुक्म दिया कि उसे बुलाया जाए। महाराज का हुक्म पाते ही कुछ सेवक उस नट परिवार को बुला लाए। गलकी को राणा के सामने हाजिर किया गया। राणा ने उसे गौर से देखा और कहा, ए नटनी, तेरा तो बदन ही इतना नाजुक सा है, तू भला क्या नाच दिखाएगी? गलकी अपने फन की माहिर थी। राणा का इस तरह बोलना उसे अपमानजनक लगा। उसके खून में तो जोश था ही, वह लापरवाह और निडर भी थी। तपाक से बोल गई, माई बाप, आप हमारे अन्नदाता हैं। आपके पांव की हम धूल चाटते हैं। लेकिन छोटे मुंह, आज मैं बड़ी बात कह रही हूं। आपने अभी तक बंद महलों में ही नाच देखे हैं। खुले आकाश के नीचे जब हमारा नाच देखेंगे तब असलियत जानेंगे। राणा को उस गरीब नटनी की बात लग गई। वह कड़क कर बोले, ऐसा तू कौन सा नाच दिखाएगी नटनी? नटनी ने बेधड़क होकर जवाब दिया, आपकी किसी झील पर एक रस्सी बंधेगी। सुनकर राणा भौचक्के रह गए। बोले, हमें विश्वास नहीं होता। गलकी महान कलाकार थी। वह गर्व से बोली, आप हुक्म तो दीजिए, फिर अपनी आंखों से देखिएगा। उसका साहस देखकर राणा ने चुनौती दी, यदि तूने पिछोली झील को रस्सी पर नाचते हुए पार कर लिया तो हम तुझे मेवाड़ का आधा राज्य दे देंगे। इस घोषणा के साथ ही सारे सामंतों व उमरावों की आंखें फट गईं। सब सोचने लगे कि राणा जी ने यह क्या घोषणा कर दी। गलकी ने साहस के साथ दृढ़ स्वर में कहा, अन्नदाता, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। एक ओर गलकी की जान और दूसरी ओर आपका आधा राज्य। माई बाप, आज इसमें से एक जाएगा। देखते देखते पिछौला झील पर रस्सा बंध गया। राणा जी के लिए तंबू ताना गया। उसमें एक ऊंचे स्थान पर उनका सिंहासन रखा गया। उसके आसपास सामंत, ठाकुर और उमराव विराजमान थे। नटों ने ढोल बजाने शुरू कर दिए। इस नाच की चर्चा जंगल की आग की तरह सारे शहर में फैल गई। भीड़ इकट्ठा होने लगी। ढोल और जोर से बजने लगे। गलकी को पहनने के लिए नई पोशाक दी गई। लाल साटन का घाघरा और केसरिया चोली, कनार के फूलों से जड़ा ओढ़ना, वह अप्सरा सी दिख रही थी। गलकी बांस पर चढ़ने लगी। उसके मुंह में तलवार थी जो धूप में चमक रही थी। उसकी चमक से गलकी का चेहरा दपदपा रहा था। थोड़ी ही देर में गलकी रस्सी के पास पहुंच गई। उसने हाथ में तलवार लेकर नचाई। फिर सिर नवाकर हनुमान बाबा को नमस्कार किया। मुंह में तलवार और पांवों में बिजली सी थिरकन लिए गलकी ने पहला पांव जैसे ही रस्से पर रखा, वैसे ही उपस्थित लोगों ने तालियां बजाईं। राणा ने अपने दीवान से कहा कि बेचारी बातों ही बातों में हट कर बैठी, इसकी मौत का हमें दुख होगा। झील पानी से भरी हुई थी। रस्से पर लहराती गलकी और नीचे लहराता अथाह जल। गलकी नाच नाच कर आगे बढ़ने लगी। लग रहा था जैसे वह कोई जादूगरनी हो। जब वह मुंह से तलवार पकड़कर रस्सी पर पलट खाती तो लोगों के मुंह से चीख निकल जाती और एक वाक्य हवा में तैरता, गिरी, अब गिरी। गलकी ने आधा रस्सा पार कर लिया। अब सामंतों और ठाकुरों और उमरावों का माथा ठनका। उन्होंने सोचा कि यदि इस नटनी ने बाजी जीत ली तो आधे मेवाड़ की महारानी बन जाएगी। हम सब ऊंचे कुल के लोग ताबेदार होंगे। फिर बड़े लोगों में इशारे होने लगे। दीवान ने राणा के नजदीक आकर कहा, अन्नदाता,
लगता है कि इस नटनी को कोई सिद्धि मिली हुई है। यह तो रास्ता पार कर लेगी और हम बाजी हार जाएंगे। तो क्या हुआ? राणा ने लापरवाही से कहा। हम इसे आधा राज्य दे देंगे। नटनी तो कमाल कर रही है। दीवान ने चूड़ावत सरदार से कहा। चूड़ावत ने शक्तावत सरदार से कहा। उन्हें पूरा यकीन हो गया कि अब हमें इस तुच्छ नटनी के अधीन रहना पड़ेगा, उसके दरबार में सिर झुकाना पड़ेगा। भला बड़े लोग इसे सहन कैसे करते। तुरंत ही गुपचुप बातें हुई। बड़े लोग गए और उन्होंने रस्से को काट डाला। गलकी चीख पड़ी। उसकी करुण चीख से लोग कांप उठे। गलकी छपाक से पानी में गिर पड़ी। उसके परिवार वाले तूफानी वेग से झपटे, लेकिन वे गलकी के प्राण न बचा सके। गलकी का शरीर देखकर राणा की आंखें भर आईं, पर वे भी सामंतों के विद्रोह के भय से न्याय न कर सके। गलकी के बाप ने रोते रोते कहा, अन्नदाता, मुझे न्याय मिलना चाहिए। मेरी लड़की की हत्या की गई है। राणा कुछ बोलते इससे पहले ही सामंतों ने उसको घेर लिया और नटों के मुखिया को धन की एक थैली देकर मामला रफा दफा कर दिया। गरीब असहाय नट परिवार भला क्या करता, रोता बिलखता चला गया। आज भी उदयपुर की झील में नटनी की याद में एक चबूतरा बना हुआ है, एक असाधारण नटनी का चबूतरा। क्या आपने कभी सोचा है कि किसी पुराने पेड़ के अंदर एक जादुई दुनिया भी छुपी हो सकती है? जी हां, यह कहानी है अन्वी की, एक नन्ही साहसी लड़की की, जो एक रहस्यमय पीपल के पेड़ के भीतर छिपी एक अनोखी दुनिया में पहुंच जाती है। वहां उसे मिलते हैं बोलने वाले जानवर, परियां और एक पेड़ की आत्मा। लेकिन सब कुछ उतना आसान नहीं होता। इस जादुई दुनिया को एक अंधेरा जादू निगल रहा है। अब सिर्फ अन्वी की मासूमियत और साहस ही इसे बचा सकते हैं। तो चलिए एक पेड़ के भीतर छिपी इस अद्भुत दुनिया की ओर। एक समय की बात है, एक घना जंगल था जहां एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ खड़ा था। लोग कहते थे कि उसमें कुछ रहस्यमय है, लेकिन कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन अन्वी अपनी दादी के साथ जंगल में गई। दादी बोली, देख अन्वी, उस पीपल के पास मत जाना, वो पेड़ कुछ अलग है। तब अन्वी ने हंसते हुए कहा, अरे दादी, ये तो बस एक पेड़ है, डरने की क्या बात है। लेकिन जैसे ही वह पेड़ के करीब पहुंची, हवा अचानक तेज चलने लगी और उसके सामने पेड़ की जड़ें हिलने लगीं। तब अन्वी घबराकर बोली, यह क्या हो रहा है? पेड़ धीमे स्वर में, सच्चे दिल वाले ही मेरी दुनिया में प्रवेश पा सकते हैं अन्वी। और तभी पेड़ के तने पर एक दरवाजा उभर आया। अन्वी ने हिम्मत जुटाई और दरवाजा खोला। करते ही वह एक चमकती रंगीन रंग बिरंगी दुनिया में पहुंच गई। वहां पेड़ की शाखाओं पर घर बने थे, नदियां ऊपर की ओर बह रही थीं और जानवर बातें कर रहे थे। एक छुटकू खरगोश अन्वी का स्वागत करते हुए कहता है, स्वागत है अन्वी, हम जानते थे कि तुम जरूर आओगी, और ये बट बाबा हमारे रक्षक हैं। तब बट बाबा यानी कि वो पेड़ बोलता है, अन्वी, तुम्हारे जैसे सच्चे हृदय वाले की हमें जरूरत है। हमारी दुनिया संकट में है। अन्वी पूछती है, कैसा संकट? एक अंधेरा जादूगर काल साया इस दुनिया को पत्थर में बदलना चाहता है, लेकिन सिर्फ एक सच्चा आंसू ही उसकी शक्ति को रोक सकता है। सच्चा आंसू? अन्वी आश्चर्य से बोलती है। तब झुंझुनी, जो कि परियों की रानी होती है, अचानक वहां पहुंचती है और कहती है, हाँ अन्वी, किसी मासूम की करुणा से निकला आंसू। हमें भरोसा है कि तुम ही वो हो। अन्वी को कालसाया की गुफा में जाना ही पड़ा। वहां जैसे ही वह पहुंची, उसने देखा सब कुछ काला, ठंडा और भयावह था। अचानक कालसाया प्रकट हुआ और जोर से हंसते हुए बोला, तुम क्या कर सकती हो छोटी बच्ची? अन्वी आंखों में आंसू लिए हुए बोली, मैं अपनी दुनिया और दोस्तों के लिए लड़ूंगी, डरूंगी नहीं।
उसका सच्चा आंसू जमीन पर गिरा और अचानक वहां से रोशनी निकलने लगी। अंधेरे का जादू टूटने लगा। तब बट बाबा हर्ष से बोले, अन्वी, तुमने हमें बचा लिया। जैसे ही सब कुछ सामान्य हुआ, पेड़ का दरवाजा फिर खुल गया और अन्वी वापस जंगल में आ गई। तब दादी बोलती हैं, अरे अन्वी, तू कहाँ थी? तब अन्वी मुस्कुराकर बोली, एक जादुई दुनिया में दादी, एक ऐसी दुनिया जो अब मेरी भी है। और तब से जब भी कोई उस पीपल के पास जाता, वह हल्के से सरसराता, मानो कह रहा हो, जादू अभी भी जीवित है। तो इस कहानी से हमें एक सीख भी मिलती है। कभी कभी सच्चा साहस और मासूमियत एक पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। जादुई डंडा। एक खरगोश बेहद आलसी और कामचोर था। एक बार वह पेड़ के नीचे बैठा था। वहीं एक डंडा भी पड़ा था। खरगोश ने वह डंडा उठा लिया और उसे जमीन पर मारने लगा। जमीन पर डंडा मारते हुए वह सोच रहा था कि काश मुझे ढेर सारी गाजरें मिल जाती। अभी उसने यह बात सोची ही थी कि वहां गाजरों का ढेर लग गया। इतनी सारी गाजरें देखकर खरगोश फिर सोचने लगा, कहीं यह जादुई डंडा तो नहीं। उसने डंडे को पुनः आजमाने के लिए जमीन पर मारा और कहा, मुझे हरी हरी घास खाने को चाहिए। खरगोश के कहने की देर थी कि वहां हरी घास का गट्ठर आ गया। खरगोश को यकीन हो गया कि यह जादुई डंडा ही है। खरगोश के तो अब दिन ही फिर गए। वह सारे दिन खाता और सोता। एक दिन उसके मन में ख्याल आया कि उसके पास खाने की भले ही कोई कमी नहीं है, परंतु वह बड़े जानवरों से अभी भी असुरक्षित ही है। वह काफी देर तक सोचता रहा। फिर उसके दिमाग में एक बात आई। उसने जमीन पर डंडे को मारा और कहा, मुझे शेर बना दो और जंगल के राजा शेर को खरगोश। पलक झपकते ही खरगोश शेर बन गया। शेर बनते ही वह खरगोश शेर की गुफा में गया और वहां शेर से खरगोश बने शेर को भगा दिया और उसमें स्वयं रहने लगा। अब वह खरगोश स्वयं को सुरक्षित महसूस कर रहा था। क्योंकि वह खरगोश केवल जादू के असर से शेर बना हुआ था, अतः सारे दिन गाजर खाता और सोता। उधर चापलूस लोमड़ी ने देखा कि शेर तो गुफा से बाहर ही नहीं निकल रहा है, तो उसे बड़ी चिंता हुई, क्योंकि वह तो शेर के सहारे ही अपना भोजन जुटाती थी। शेर जिस भी जानवर का शिकार करता, उसका बचा कुचा हिस्सा लोमड़ी को मिल जाता था। अंततः जब लोमड़ी से न रहा गया, तो वह शेर से मिलने उसकी गुफा में गई और उसे शिकार पर चलने के लिए कहा। पर वहां असल शेर तो था नहीं, अतः उसने अंदर से ही लोमड़ी को भगा दिया। लोमड़ी को तो अपनी भूख मिटानी ही थी। वह दूसरे शेर को जंगल में बुला लाई। तब जंगल के सभी जानवर अपने शेर के पास सुरक्षा के लिए गए। अब शेर बना वह खरगोश डर गया। वह भला असली शेर को कैसे भगाता? उसने उस वक्त तो सभी जानवरों को आश्वासन देकर वापस भेज दिया। जब सब जानवर चले गए, तब खरगोश ने सोचा कि अपने वास्तविक रूप में ही जीवन व्यतीत करना बेहतर है। जो काम शेर का है, वह शेर ही कर सकता है। उसने जादुई डंडे को जमीन पर मारा और स्वयं को वापस खरगोश और शेर को शेर के रूप में बनाने के लिए कहा। खरगोश बनते ही वह शेर की गुफा से तेजी से निकलकर भाग गया और अपने साथी खरगोशों के झुंड में ही रहने लगा। कथा का सार यह है कि प्रकृति की लीला विचित्र है। उसने हर कार्य के नियम सिद्धांत तय कर रखे हैं। जो भी इसके विरुद्ध काम करता है, उसे दंड भोगना ही पड़ता है। खरगोश ने भी इस नियम को भंग किया और जब इसके कुफल सामने आए तो उसने तौबा कर ली। स्वार्थ सिद्धि। स्वार्थ सिद्धि के लिए मान अपमान की चिंता बुद्धिमान कभी नहीं करता है। एक जंगल में मंदविश नाम का एक बूढ़ा सर्प रहा करता था। उसे बहुत दिनों से खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला। वैसे भी बुढ़ापे के कारण शिकार करने में कठिनाई भी होती थी। बूढ़ा सर्प एक ऐसे तालाब के किनारे बैठ गया जिसमें अनेक मेढक रहते थे। एक दिन एक मेढक उससे बोला, मामा, अपने भोजन का आप प्रबंध क्यों नहीं करते? सांप ने कहा, भांजे,
मुझे भोजन से वैराग्य हो गया है। एक रात मैंने एक मेढक को पकड़ने की कोशिश की। वह वेद पाठियों के समुदाय में घुस गया। वहीं तालाब के किनारे विप्र के एक बेटे के अंगूठे को मेढक समझकर काट लिया। वह विप्र पुत्र मर गया। उसके बाप ने मुझे शाप दे दिया, दुष्ट, तू मेढकों का वाहन बनकर उन्हें अपनी पीठ पर ढोएगा। मेढकों की कृपा से ही तेरे भोजन का प्रबंध होगा। उस मेढक ने अपने राजा और अन्य मेढकों को सर्प के शाप की बात बता दी। मेढकों का राजा मंदविष की पीठ पर चढ़ गया। दूसरे मेढक भी उसकी पीठ पर चढ़ गए। उस दिन सर्प ने अनेक प्रकार से सभी मेढकों को खुश कर दिया। एक दिन मंदविष सर्प मेढकों को पीठ पर चढ़ाकर धीरे धीरे चलने लगा। तब मेढकों के राजा ने धीमी चाल का कारण पूछा। सर्प ने बताया, भोजन के अभाव में मैं दुर्बल हो गया हूँ। तब मेढकों के राजा ने दया करके छोटे छोटे मेढकों को खाने की आज्ञा दे दी। अब मेढकों को खाकर मंदविष हृष्ट पुष्ट होने लगा। एक दिन मंदविष सोचने लगा, यदि मैं चतुरता से मेढकों को खाता रहूं तो कुछ दिनों में ये समाप्त हो जाएंगे। उसके बाद क्या होगा? तभी एक बड़ा काला सर्प वहां आ गया। मेढकों का वाहन बने देखकर उसने उससे कहा, यह क्या? जो तुम्हारा भोजन है उसी को तुम अपनी पीठ पर चढ़ाए हुए हो। तब मंदविष बोला, मैं यह सब जानबूझकर कर रहा हूँ। अनुकूल समय की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। सुअवसर आने पर इनको मैं खा लूंगा। काले सर्प ने पूछा, वो कैसे? तब मंदविष ने आगे की कथा सुनाई। दोस्तों, यदि आपको मेरी कहानियां पसंद आ रही हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, क्योंकि नई कहानी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलना चाहिए।